ओके भाई, चलो फिर ट्रैकर, एक सेकेंड है, फेस ट्रैकर बचा हुआ है। चलो चलो एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के हम किस जिस इस सेशन में अभी तक जो देख रहे हैं बेसिक, अगर आपने ठीक, गुड इवनिंग, वह मिका वह मिका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ए और बी की वैल्यू, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए थे। ए, ये वाला टर्मिनस बराबर नहीं होना चाहिए था, लिखा रखा है मैंने, वो जीओसी में देखा आपने वो चीज। वर्मिका जीओसी की कॉपी खोल के देखा सिस ट्रांस में, वो क्यों नहीं था? पहला ऑप्शन ही था, डबल बॉन्ड के अराउंड बनाना था, सिस ट्रांस आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जहां पे सिस ट्रांस नहीं बनेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। मैंने स्पेशली करवा रखा है। गुड इवनिंग, चलो आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ, कल की क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था ना हमारा, थोड़ा कल भी ना, कल परसों घर से आ जाएगा, तब टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक। अबे तो वो आपके पास भी तो आ सकता है, मैंने करा तो रखा है। चलो आगे आ जाओ, वो आपके पास भी आ सकता है। ये कलर ठीक दिख रहा मुझे, बताना। कल एक क्वेश्चन कराया था, अगर सेंट्रल एटम सेम है उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, यही बताया ना। सेंट्रल एटम अगर सेम है, सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये बताया। अब जो सराउंडिंग लगे होंगे, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, ये क्या है, एक्स एक्स है और ये वाई वाई। हमने कल बात की थी कि हमने कहा था एक्स की चाई, एक्स जो है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई से। अगर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल घटता है, यस या नो? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या होगा? अगर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ये कलर आप आंख में ज्यादा तो नहीं पड़ रहा लोड, मुझे बता देना। सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग, इफ सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इफ सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, यदि सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, यही बात की थी ना। घटेगा मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या घटेगा, यही बताया था मैंने आपको। बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। अब आपने ध्यान दिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कहाँ रखेगा? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करेगा। ये क्या करेगा? जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है इनको कहाँ रखना पसंद करेगा? अपने पास रखना पसंद करेगा। ये क्या करेगा? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना पड़ेगा, यही बात की थी ना। ये चलो, इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, यही बात की थी, यस नो? ये बात की थी ना, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास रहेंगे, जबकि जबकि क्या, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? थोड़ा दूर रहेंगे। तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली से ज्यादा होगा। रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। रिपल्शन, क्योंकि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? सेंट्रल एटम के पास, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये बातें हुई थी, नहीं हुई थी? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बस आपको क्या देखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सराउंडिंग बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। बोलो भाई, ये बातें समझ आई कल की? नहीं आई? ये कल भी कराया था यही चीजें, ये चलो उसने कहा तो पूछकर बताए ना। ओके ओके, तो आपको बताना नहीं, उसको बताया नहीं आपने। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कलर ठीक है ना सारे लोग? यस या नो? कुछ कह ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ये? आज मैंने कहा डीपी चेंज कर लेते हैं जरा इसकी। अपूर्वा नोट यार, साइंस की फर्स्ट लाइव क्लास है। चलो आगे आ जाओ। वाटर और F2O दे रखा है आपके पास, H2O और FOF2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? इस, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर होंगे, 2 और 2 4, और एक 5 और एक 6, OF2, OF2। मिक्स क्वेश्चन आते हैं तब ज्यादा नहीं होता, वैसे पर आपको बिल्कुल दिमाग में लेके चलना है, 4 और एक 5 और एक 6। अब जब आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो बॉन्ड एंगल में, ये तो कल की बातें हुई थी ना, अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, साइज पे भी डिपेंड करता है, ऐसे 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 है। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, ये कल बातें हुई थी, सेंट्रल एटम का अगर साइज बढ़ेगा तो वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, सेंट्रल रिपल्शन करेगा तो ये पास आएंगे, यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ क्या होगा? रिपल्शन करेगा बाहर से, तो यहाँ बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये कल बातें की थी सेंट्रल एटम के केस में, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम लेस रिपल्शन करेगा, सीए क्या करेगा? लेस रिपल्शन, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा।
या कम रिपल्शन करेगा तो ये जितना फैला हुआ है उतना फैला हुआ रहेगा। यहाँ ये धक्का देगा ऐसे तो ये पास आएगा, ये क्या करेगा, पास आएगा। यस या नो? चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल हाई होगा। लेस रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल हाई होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, हाई होगा। बॉन्ड एंगल हाई होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, हाई होगा। ये कल बात हुई थी। अब आगे आ जाओ। पुरानी केमिकल बॉन्डिंग में कुछ मैं 10th के हिसाब से बातें करता हूँ, तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है। अब जो सिखा रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। प्रियंका शिवानी, शिवानी क्लास में नहीं थी बीच में, 2-4 दिन कहाँ गोल हो रखे थे। चलो आगे आ जाओ। अब जो काम की बात है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, sp3 स्टेरिक 4 आता है तो sp3। जब भी सिग्मा 4 आएगा तो sp3। जब sp3 आ गया, अब डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर वेस्पर का लगा है। क्या कहता है वेस्पर का रूल, जब सराउंडिंग सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, जब सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। वेस्पर क्या कहता है, जब सराउंडिंग सेंट्रल सेम हो, आपका जो सेंट्रल एटम है वो सेम हो, वो क्या हो, सेम हो, और सराउंडिंग की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, सराउंडिंग एटम की अगर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये तो याद करने वाला है, ये तो याद करने वाला, बॉन्ड एंगल घटेगा, ये तो याद करना है। लेकिन जिसको आता है वो क्या बोलेगा, सर कॉन्सेप्ट आप देखे गए हो, क्या देखे गए हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा इन्फ्लुएंस किसकी ओर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इस फ्लोरीन के पास होंगे। जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले रीजन में रहेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ रहेंगे, सेंट्रल एटम के पास। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये ऐसा खुलेगा, ये ऐसा खुलेगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन क्या होगा, हाई होगा। ये कलर कैसा लग रहा है आपको, दिख रहा है, रिपल्शन हाई होगा। रिपल्शन हाई होगा तो ये बोल्ड ठीक दिख रहा है कलर में, ये पूछ रहा है रिपल्शन हाई होगा। आपकी आंखों पे तो नहीं बैठ रहा, यहाँ स्क्रीन तो चमक रही है। रिपल्शन हाई होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल हाई होगा, बॉन्ड एंगल हाई होगा, बॉन्ड एंगल हाई होगा। या क्या होगा, लेस रिपल्शन होगा, लेस बॉन्ड एंगल, लेस रिपल्शन होगा, लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल। जैसे ना ये पॉइंट, की पॉइंट याद रखना, वेस्पर का रूल नंबर 3 होता है। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। ठीक है ना, ओके ओके, वर्ड में क्या करी, ठीक है। अच्छा आपने कहा है, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी भाई। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट कौन कौन है, 4 लोग लाइव क्लास में, शिवानी, प्रियंका, वर्मिका और अपूर्वा। चलो आगे आ जाओ। कल मैंने ये चीज नहीं बताई थी तो इसलिए मुझे लग रहा था मैंने ये चीज छोड़ दिया। अब आगे आ जाओ जरा, थोड़ा आप लिखो क्या, ठीक है? एक लाइन नोट करके लिखो, ऑल्दो बॉन्ड एंगल, लिखो ऑल्दो बॉन्ड एंगल इज मेनली डिसाइड बाय साइज। लिखो ऑल्दो बॉन्ड एंगल, ऑल्दो बोथ साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्दो बोथ साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्दो both although both size and electronegativity determine the bond angle, decide the, although size and electronegativity decide the bond angle, but majority bond angle, but majority time size factor, but majority time size factor dominating, जो मेजोरिटी के टाइम है वो क्या होता है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। बट मेजोरिटी टाइम साइज फैक्टर डोमिनेटिंग, जो मेजोरिटी टाइम है वो क्या होता है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। ओके, एक्सेप्ट एच और एफ में, एक्सेप्ट किसमें, एच और एफ को छोड़ के, एक्सेप्ट एच एंड एफ, एच और एफ को छोड़ के बाकी सारी चीज में आपको सेंट्रल एटम का साइज देखना, सारे आंसर वहीं से मिल जाएंगे। अब आगे आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन करवा रहा था, कल नहीं कराया था मैंने ये ना,
ये नहीं कराया था कर। चलो BF2 माइनस दे रखा, आपको क्या दे रखा है, BF2 माइनस, BF2 माइनस, ठीक है, क्या दे रखा है, BF2 माइनस, BF2 माइनस। अब मैंने वहां क्या कराया, आपको उस पे नहीं जाना। अब जो बंदा कराया F माइनस, माइनस चार्ज किस पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो वो जो F माइनस होगा फ्लोरीन पे होगा, F माइनस किसको, फ्लोरीन पे होगा। ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक स्टेरिक नंबर यहाँ से मिल गया, एक स्टेरिक नंबर आपको कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। तो आ जाओ जरा बी पे, एक एफ पे तो ये रहा, और दूसरे एफ पे ये रहा, और ये रहा इसके एक, दो और एक, तीन। ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल देता है, बदले में उससे कुछ भी लेता नहीं है। ये तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी। ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ओके। तो अगर ये ऐसा समझ में आया इसका डायग्राम, तो आप प्रीवियस ट्रिक्स में जाना। लेकिन यहाँ देखो बोरोन का कितना है, बोरोन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 है, 5 में से एक एफ ये रहा, बचा 4, बचा 4, 5, अब ये रहा 5 में से एक या 4, एक छोड़ो यार, आप इसी से करना है। बी, ये रहा लोन पेयर, एक एफ और दूसरा एफ, और ये रहा नेगेटिव। क्या है, एक, दो और एक, तीन, स्टेरिक नंबर 3। तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो S प्लस पी प्लस पी, sp2। सेम पूछेगा तो इसको हटा देना, B, F और F। तो क्या कहना, V से लोन पेयर थोड़ा धक्का देगा इसको ऐसे, लोन पेयर थोड़ा धक्का देगा ऐसे, तो दिखेगा कैसे, ऐसे और ऐसे। तो क्या कहना, V सेफ, क्या कहना, V सेफ या V सेफ या बेंट सेफ, V या बेंट हल्का मुड़ा हुआ, V या बेंट सेफ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो। मैं कर क्या रहा था यहाँ पे, मैं कर क्या रहा था, आपको क्या बता रहा था मैं, BF2 पे ऐसा माइनस दे रखा है, ठीक है। एक F ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, 1F माइनस ने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। तो इसका ये रहा सिग्मा। तो बोरॉन के है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 एटॉमिक नंबर है, 2 और 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक यूज हो गया, बच्चे 2। तो ये 2 क्या होगा, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एलपी, 2 का मतलब क्या है, एक लोन पेयर। तो आपको पता चल गया इसका मतलब बोरॉन पे एक तो लोन पेयर है, एक एफ का साथ है, और एक वो जो कोऑर्डिनेट है जिसकी बात नहीं हो रही थी वो नेगेटिव है, 1 2 2 4, इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। आगे आ जाओ, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर या एक एफ ने बॉन्ड बनाया, तो एक सिग्मा ये था, एक लोन पेयर वाला सिग्मा ये था, और एक एफ माइनस जो ये था कोऑर्डिनेट वाला, एक सिग्मा ये है। थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, मैंने आपको बेसिक वीडियो में सब सिखा रखा है, उसमें तो सीधा आंसर आता है, इसमें थोड़ा और आगे किसी को पढ़ाओगे तो कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा आपको ये वाला मिला एफ वाला, एक एफ माइनस कोऑर्डिनेट वाला जो सिर्फ देगा बदले में कुछ लेगा नहीं, एक लोन पेयर वाला। तो सिग्मा कितने आ गए, एक तो एफ वाला आ गया, एक एलपी वाला आ गया, और एक एफ माइनस वाला। तो सिग्मा 3 आ गए। तो सिग्मा जब 3 होता है क्या होता है, एस प्लस पी। तो सिग्मा इक्वल टू sp2, सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, sp2। चलो आगे आ जाओ, एक नेगेटिव साइन भी है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा सर है क्या, ये नेगेटिव ये तो है, ये नहीं दिख रहा ये नेगेटिव, कुछ भी क्या, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कमेंट करने में, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कमेंट करने में जो कह रहा हूं मैं तो आपको पुराने वीडियो में सिखा रखा है। ये जो एफ माइनस आया ना पुराने वीडियो में, तो मैंने 10th के हिसाब से सिखाया, जैसा आपको सिखाते हैं गलत सीधा सिखाया था, 3 और 1 4 हो जाएगा बोरॉन के सराउंडिंग में, ये ऐसा बोला। लेकिन अब तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना आपको, जो एफ माइनस होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एफ माइनस क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का शेयरिंग से लेना देना नहीं है, देयर इज नो, इसका शेयरिंग से कोई मतलब नहीं है। तो 3 में से एक तो एफ माइनस ने बॉन्ड बना दिया सिग्मा, बचे दो, दो क्या होंगे वो लोन पेयर, ये एक एफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें, ओके। आगे आ जाओ, चलो 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 चलो, अभी नहीं आता, वेट करो,
इतना जल्दी नहीं करना, वो टक 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 टक, थोड़ा वेट करना है। अभी मैं इसको तो छुड़वा रहा था, मेरे को पता आपको ये चीजें नहीं आती है। हाँ हाँ, बोरॉन के आउटर में 3 होता है, तो 3 ही तो, 1 2 3 यही तो है, 2 और 1 3, और ये कोऑर्डिनेट ये तो है, तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो F माइनस का है, इसका तो लेना देना ही नहीं है भाई, ये तो F माइनस का है, 3 ही तो है उसके सराउंडिंग में, ये तो F माइनस का है। इतना टाइम मत लगाओ ना, थोड़ा इतनी जल्दी मत करो, जो पढ़ा रहा है उसको पता है क्या पढ़ाना है, थोड़ा वेट करो, वेट करो जरा, इतनी जल्दी नहीं करनी, इतनी जल्दी नहीं करनी, ऐसे लो, इतनी जल्दी नहीं करनी, इतनी जल्दी नहीं करनी, 2 2 4 चाहिए तो सिर्फ दे रहा है, उसके सराउंडिंग में तो 3 ही है। आगे समझ में? वर्मिका बहुत जल्दी रख दे, एनर्जी ज्यादा है। चलो आगे आ जाओ, E बराबर MC स्क्वायर। चलो मैं चलूं आगे, आगे आ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वर्मिका, चलो मैं आगे, बुरा मत मानना, थोड़ा मैं डांट दूं, मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूं ना, तुम बहुत जल्दी करते हो। चलो इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है, दिखेगा तो ये ऐसा ही, कोऑर्डिनेट का तो कोई लेना, दिखेगा तो ये ऐसा ही, तो ज्योमेट्री 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, नेगेटिव ये रहा, इसलिए बाहर बना रखा है वो, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल। तुम्हें ऐसा लगता है ये बता दो, मैंने कहा थोड़ा वेट करना है, भाई बता के जाता हूँ सब कुछ, और कुछ चीज छूट गई ना अगले दिन आके बताता भी हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर सेप पूछेगा तो वेंट सेप, सेप क्या पूछेगा, बेंट सेप, बेंट सेप, भी मत लिखना, बेंट सेप। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे, चलो 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 मैं आगे, यस या नो, चलो आगे, अपूर्वा और ये अपूर्वा और वर्मिका, चलो आगे, मजा आता मुझे तुम्हारे साथ, ठीक है चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, खतरनाक तरीके से। चलो I पॉजिटिव है, क्या लिखा हुआ, I3 पॉजिटिव। चलो मैं आगे, यस या नो तो बोलो, I3 पॉजिटिव है। चलो मुझे नहीं कराना था ये, क्योंकि मैं ये पहले भी करा चुका हूँ। कैसे टूटेगा, I और I पॉजिटिव सेंटर पे ही होगा, यस या नो। चलो अबे वर्मिका, ठीक है ठीक है, थोड़ा वेट किया करो, पता है मैं हमेशा बताता हूँ आपको, थोड़ा सोचना है, इतनी जल्दी भी। तो ये रहा I पॉजिटिव, I पे मतलब पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा इसने, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो तभी तो I पे पॉजिटिव आया, I पे क्या है तभी पॉजिटिव, I पे क्या है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, I के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक बार तो सेफ देख लो सीधा, I का ये I, दोनों I के कितने हैं, फ्लोरीन के नीचे है 2 2 4 2 6, ये रहा 7वां, तो एक I के साथ तो एक I को ये ऐसा बना दो, एक I के साथ तो एक I ये ऐसा बना दो। बाकी मैंने वहां ये सारी चीजें सिखा रखी थी, बट मेरा दिल है कि मानता नहीं, मैंने कहा फिर से पढ़ाता हूँ, क्या जा रहा, फिर दोबारा कहाँ से पढ़ोगे, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये तो मैंने सीधा सिखा दिया था आपको वहां भी, ठीक है वहां भी सिखा दिया था ये। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये रहा पॉजिटिव, मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये I पॉजिटिव है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4, तो सिग्मा इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो क्या है ये 1 2 3 4, सिग्मा इक्वल टू sp3, सिग्मा इक्वल टू sp3, तो sp3 में तो टेट्राहेड्रल होता है, sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल, यस या नो। ओके आगे आ जाओ, सेफ कैसे हो जाएगी, सेफ बना दो उसकी, सेफ कैसे हो जाएगी, चलो बेंट सेफ, सेफ कैसे हो जाएगी, बेंट, भी मुड़ा हुआ है, लोन पे ऐसा मत कर देना, दिमाग में ये ऐसा भी आ गया, आई ऐसा, मैं आपको थोड़ा अगर पढ़ाने बैठ जाऊं ना, उससे पहले आपका दिमाग नेगेटिव जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ नहीं बताना है, आप लोग उससे पहले ही थोड़ा वेट क्या करो भाई, ये जो पढ़ाता है ना उसको पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। मैं भी तो सॉर्ट कर सकता हूँ जैसे लोग करते हैं, आपके सिलेबस पूरा हो गया होगा अदर सब्जेक्ट का, मेरा नहीं हुआ, ऐसा रह नहीं सकता है भाई, 90 पे रह नहीं सकता है, दिमाग में करते चलेगा तो ये कहानी खराब हो जाएगी, 90 पे इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, 90 डिग्री पे क्या नहीं, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब इसको देखते हैं जरा, आई पॉजिटिव था ना ये आपका, जो आई आपने लिखा हुआ है आई पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ क्या है, 7 में से 1 है, 6 हुआ है। अब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो देखो, 2 आई का सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 1 2, तो बचे कितने 4, ये एक जो आई है ये आई का सिग्मा है, ये जो दूसरा है ये आई का सिग्मा है, जो 4 बचे वो क्या है, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर, तो एक सिग्मा ये है यहाँ, एक सिग्मा ये है दूसरा, और एक सेकंड ना मेरा फोन बंद है, हेलो
मामू 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 क्लास ले रहे हैं, तब बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ठीक है, चलो चलो ओके आगे आ जाओ। एक सिग्मा दो सिग्मा, अब दो लोन पेयर ही है, तो दो लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर प्लस दूसरा लोन पेयर, तो कितने सिग्मा, एक दो तीन, लोन पेयर इज ऑल्सो काउंट सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3, और क्या होता है टेट सेफ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये पहले पढ़ाया था ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अगर सेफ पूछेगा तो सेफ में क्या कर दो, ये आई है, लोन पेयर ऐसा धक्का देगा, लोन पेयर ऐसा हल्का मुड़ा हुआ होगा, तो सेफ में क्या हो जाएगा आई के ये दोनों ऐसा आ जाएंगे, तो वी सेफ या बेंट, पहले भी कराया था वी या बेंट। वर्मिका को देखो मुझे हंसी आती है यार, वर्मिका वर्मिका ट्रक 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 टिनिंग टिनिंग। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, pf4 माइनस है, कितना है pf4 माइनस, वहां जो कराया था ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें उसको वहीं लेके चलना, वो 12th आपके एग्जाम, आप थोड़ा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मतलब ठीक ठाक एग्जाम में पूछता है, ओके। और आपका कोर्स फरवरी तक वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्जाम है, ओके, पहले ही कह रहा हूँ, बाद में हल्ला मत कर देना। pf4 माइनस, pf4 माइनस, पहले पढ़ो यार आप, pf4 माइनस, वो एलटी के बच्चे अभी तक याद हुए, pf4 माइनस पता चल गया, वहां मैं ये कहता हूँ ना ये माइनस सेंट्रल पे होगा, ये बढ़ाएगा, उन चीजों का वास्तविकताओं से लेना देना नहीं है, अब थोड़ा एडवांस की ओर आ रहे हैं, अब हमें पता चल गया फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है तो एक एफ नेगेटिव में आएगा, एक एफ नेगेटिव आएगा फ्लोराइड आयन, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब एफ माइनस क्या है एक सिग्मा, एक सिग्मा तो यहाँ से मिल गया इसे। चलो फॉस्फोरस पे आ जाओ, फॉस्फोरस कितना है एक दो चार एफ के साथ, एक एफ दो एफ तीसरा एफ, तीन और दो पांच, वो केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये जो यहाँ पे है खाली हाथ आया था जोगी, खाली हाथ ही जाना, ये ऐसा ये रहा, ये ठीक है, ये रहा ये, और यहाँ पे क्या है दिख रहा है ये नेगेटिव ये रहा, तो ये जो कहना चाह रहा हूँ इसे समझ रहे हो ना डायरेक्टली, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा पांच सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू ए, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा पांच सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 5, ये तो यहाँ आपने बना ही दिया, ये सुनो मैंने वो यहाँ बना दिया, तो क्या आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू जब 5 होगा, तो sp3d, sp3d में एक लोन पेयर आपको एडजस्ट करना है, तो बनाओ जरा, लोन पेयर को कहाँ रख दो, एक एफ दूसरा एफ, पी एक दो तीन चार, ये रहे चार, और एक है लोन पे तीसरा, एक एफ दूसरा एफ तीसरा एफ और चौथा एफ, ये रहा नेगेटिव, ये क्या रहा नेगेटिव, वो नेगेटिव एक फ्लोरीन पे है, वो नेगेटिव किस पे है एक फ्लोरीन पे, तो अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री क्या होगी टीबीवीपी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टीबीवीपी, और अगर आपको सेफ पूछेगा तो सेफ क्या हो जाएगा, सेफ में इसको हटा दो तो कैसा दिख रहा है वो C100, कैसा दिख रहा है C100, पहले तो फटक से बना दो, ये माइनस किस पे है नॉट सेंट्रल एटम, इस फ्लोरीन पे, किस पे है फ्लोरीन पे। अब आगे आ जाओ जरा, जो काम की बातें हैं, चलो आ गया हो, चलो चलो इसमें लिखा हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 90, आंसर देना इसमें, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 90, क्वेश्चन देना इसमें, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 90, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर 90, are 90 and how many bond angles are 180, and how many bond angles are 180, कितने 90 के हैं और कितने 180 के हैं, आंसर देना जरा, 90 के कितने हैं इसमें बता सकते हो 90 के कितने हैं, चलो हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर 90 एंड हाउ मेनी 180, चलो
चलो बता दो। 6। अपूर्वा कह रहे 90 के 6। चलो और कहो बाकी लोग। प्रियंका, इसमें 90 के कितने एंगल हैं? थोड़ा जवाब दे दो, जवाब पार्टिसिपेशन जरूरी है। प्रियंका, शिवानी, जवाब दो यार। 90 के कितने हैं? वर्मिका, हाउ मेनी एंगल्स आर 90? ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग अगर देखा होगा तो आप लोग कर पाओगे। चलो जवाब दो जल्दी यार। 90 के कितने हैं? इसमें मेरे पास टाइम नहीं, इतना सच्ची बता रहा, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है इसको, इसके लगभग सारी चीजें। शिवानी, आप दे रहे हो जवाब कि मैं आगे बढ़ू? चलो जवाब नहीं देते आप लोग यार, पता नहीं क्या आदत है आपकी। चलो पहले तो 90 के कितने का? 6 का किसी बंदे ने। देखो हाँ, 1 2 3 और 1 4। 360 को 4 से डिवाइड करो तो 360 को 1 2 3 और 1 4, तो 90 के कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 1 4, 4 ही हो गए 90 के। अब ये ऊपर वाला इसके साथ 90 5, ये ऊपर वाले से 90 6, ये इसके साथ 7। ये देखो ना, पी का देखो, ये ऊपर वाला जो ये ऊपर ऐसे में लगा रखे है ना आपने यहाँ साइड, ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। 4 1 और 1 2। नीचे वाला भी एक इसके साथ 90, एक उसके साथ 90, तो कितने हैं? ये इसके साथ 90, इसके साथ 90। और ऐसा कुछ है, एक्चुअली है कैसा, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है पी, ये एग्जैक्टली ऐसा ना होके ऐसे होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे ना होके ऐसे होता है। रीजन क्या है? लोन पेयर इस सिग्मा को धक्का लगाता है, लोन पेयर सिग्मा को धक्का लगा के हल्का क्या करता है? बेंड करता है। तो इसमें ना तो 180 के हैं 0 और 90 के हैं 0, जो आपने पढ़ा होगा उसे वही रख लेना। 0 0 कितने हैं? 0 0। कैसे हो? 90 के 6। 90 के 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9। वो गलत दे रहे थे आप, गलत दे रहे थे। 1 2 3, 3 ऊपर से होते 3, 6 तो वही तो 6 और 4, 6 और 4 10, 10 होते। गलत है ही नहीं, अगर आपने ऐसा सोचा होता ना ऐसे। खाली हाथ आया था जोगी, खाली हाथ। ये देखो हाँ, इसको मान के चलो, ये ऐसा है, ये दो चीज है, ये एफ एफ एफ, ये लोन पेयर यहाँ पीछे है। तो ये जो एफ ऊपर वाला इसके साथ 90, इसके साथ 90, लोन पेयर के साथ 90, तो 3 तो ऊपर से है, ऐसे 3 नीचे से, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 यहाँ से हो जाते, 4 ये 10 होते। बट गलत है, बट क्या है? गलत है। चलो आगे आ जाओ। चलो ठीक है, हाँ स्पेशल केस में बोलोगे तुम, तुम्हें लगता है गलत तो नहीं पढ़ा रहा है खटाक से, गलत पढ़ा दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भी महान हूं, मेरे से क्यों नहीं गलती हो सकती, बट ऐसा रेयर चांस होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो बी आर एफ, NH3 और NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग पूरी हो गई आपकी। यहाँ देखो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये अगर आप सेफ देखते हो ना, 9 10 की बुक में लिखा रहता है, जब आप सेफ देखते हो तो इसको हटा देते हैं। 9 10 की बुक में रहता है कि जब भी आप 11 12 की इसको हटा देते हैं, फिर वो आपको ऐसा दिखाता है। बट ये ऐसा रहेगा कैसे? जो लोन पेयर भाई साहब हैं वो तो कहानी कुछ और कर देते हैं, वो तो इसको यहाँ और इसको यहाँ से पटकना शुरू करके ये एक्चुअली में ऐसा दिखता है। कैसे? ऐसे दिखता है। एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है। कैसे? एक्चुअली वो ऐसा ना होके ऐसा हो जाते हैं। तो ना तो इसमें 90 के बसते हैं, ना 180 के बसते हैं, ना तो इसमें 90 के बसते हैं। अब मेरी ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं है यार, मेरी ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं है, ना तो इसमें 90 के बसते हैं ना 180 के बसता है। होता है एक्चुअली ये ऐसा है, जब आप सेफ देखते हो ये ऐसा दिखाई देता है। ओके आगे आ जाए, मेरे पे विश्वास करना है, ये जो बोल रहा है वो सही है और पेपर में भी यही आएगा, ये मान के चलना। ओके चलो आगे, किसने क्या पढ़ा है उन पे मत जाना, क्योंकि आजकल मार्केट में पढ़ा रहे बहुत कुछ चीजें।
मेरा ना टारगेट, मैंने मेन ग्रुप इसलिए पढ़ाया था, मुझे लगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये टॉपिक बहुत फेवरेट रहता था एग्जामिनर का, तो मैंने इसमें सिग्नल सिग्नल सब बताए थे बच्चों को। मैंने कहा कितने सेंटर है क्या है, मुझे इस पे मैंने बहुत फोकस किया था। मैंने कहा एनएमआर में कितने सिग्नल होते हैं, ये सारे बताए थे मैंने बच्चों को। बट क्या करे उस नालायक ने, निकम्मे ने ये नहीं पूछा। ठीक है, ये सारा कराया था, ये सारा कराया था, बट क्या करे, किस्मत आप लोगों की, उसने ये नहीं पूछा बच्चों को। आ गया था, उसने ये क्वेश्चन पूछा था सीधा, कौन सा वाला, यहाँ से मेरी कॉपी से लगभग क्वेश्चन आया था। मुझे इस बात की खुशी है, खुशी तब होती है जब आपके क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आए। ये आया था, मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए थे बच्चों को, सारे सारे करवाए थे सारे। मैंने कहा कोई भी एक आएगा यहाँ पे, उन्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा था। कुछ लोग फालतू फालतू की टेस्ट सीरीज पे लग गए थे। एक आपका टीचर पे आपका विश्वास आंख बंद करके होना चाहिए। एक बच्चा हमारा, उसने विश्वास नहीं किया मुझ पे, होता है ना आपका, अगर सेम एज हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये नहीं बता पा रहा। और मैं अगर तुमसे एक क्लास जूनियर में, तो बहुत लगता है लास्ट में। मैं तो क्या बताऊं, मेरा वीडियो देखा फिर बोलेगा सर क्लास में बोलते हैं। वो ग्रुप में क्वेश्चन डालता था, मैं मुझे लग गया था, मैंने कहा यार ये कहानी खराब ना हो जाए इसकी। एक्स्ट्रा एफर्ट तब डालना है जब क्लास में बंदा नहीं करा रहा है। NH3 NF3 में किसका बॉन्ड निकल जाता है, चलो एक और दो में, एक और दो में आगे आ जाओ। N ये है, एक H, रूल वेस्पर का लगना है। हाँ, रूल वेस्पर का, सराउंडिंग की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। पहले चेक करना है हार्डनेशन, कल की बातें दिमाग में होंगी ना सारी। आगे आ जाओ, चलो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एक दो तीन चार, तो बोथ का हाइड्रोजन क्या है, sp3। अब देखा, इसके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन का, जो बॉन्ड शेयर्ड पेयर्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस किस न्यूक्लियस के पास होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन के पास होगा। तो यहाँ क्या होगा, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है बॉन्ड एंगल घटेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन या बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल या रिपल्शन। इसके यहाँ डेंसिटी यहाँ पास होगी, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा, ये ज्यादा खुलने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, ज्यादा खुलने की कोशिश करेगा। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ। कल नहीं हुई थी ये चीजें, इसलिए करवा रहा हूँ, मेरे को लगा मैंने कल ये छोड़ दिया। चलो एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं कंपैरिजन वाला, एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करवा रहा था, लेकिन पहले वहां तक पहुंच, कल छोड़ दिया था आपकी क्लास में। चलो एक लिखना जरा, BRF3, BRF3, BRF3। चलो आगे आ जाओ, कर रखा आपने BRF3, BRF3। चलो आगे आ जाओ, पहले मेरे पे ट्रस्ट बना के रखो। BR का कितना है, 7, 7 में से 3 फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, 3 सिग्मा है, ये क्या है 3 सिग्मा, किसने बनाए, फ्लोरीन ने। 3 जो F जुड़े वो क्या है 3 सिग्मा, बचा 4, 4 का मतलब इस पे 2 लोन पेयर। जिसको ऐसा समझ नहीं आ रहा, प्रियंका ऐसा समझ नहीं आ रहा तो फालतू का लेना देना नहीं करना एग्जाम, ये तो मैं तब सिखा रहा हूँ कहीं पढ़ाओगे, ये नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता। 7 में से 3 बॉन्ड बना दिए, बेसिक वही है, अगर वो आता है तो वो और अच्छा है। 7 में से 3 ये बॉन्ड बना दिए, बचे 2 लोन पेयर, सीधा इससे कर दो अगर ये नहीं आ रहा। बट मुझे तो सिखाना है ना, एक कह रहा कि सर आप बहुत बेसिक से करवाते हो, थोड़ा दिखाया करो ये वाला, तो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आज, जमाना दिखाने का भी है ना। तो 1 2 3 4 5 क्या है, sp3d, सिग्मा इक्वल टू 5, तो क्या है sp3d, सिग्मा इक्वल टू 5 आ गया, दैट इज sp3d। अबे अबे ओ 1 2 3 4 BRF3 4, चलो आगे आ जाओ, sp3d। अब आगे आ जाओ, चलो sp3d, चलो ज्योमेट्री तो सबको पता चल गई होगी, बनाओ चलो। यहां से पता चला 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो एक LP, एक लोन पेयर और प्लस दूसरा लोन पेयर, तो 3 4 और 1 5, जो स्टेरिक काउंट आए वो कितना है 5। 5 में क्या होता है sp3d, 3 और 1 4 और 1 5। तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो जाए, ये अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, TBVP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो बना दो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP में बैंड का रूल लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर स्पेस ऑक्युपाइड करता है, ये तो बातें हुई थी। मल्टीपल बॉन्ड लिखो यार, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर, जो लोन पेयर है और जो मल्टीपल बॉन्ड है, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड
lone pair and multiple bond occupies more space. Multiple bond occupies more space. Occupy more space. Occupy more space in TVP. In TVP ज्योमेट्री। तो मोर स्पेस कौन सा होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। कौन सा होता है? इक्वेटोरियल में। यस नो? तो बनाओ, ये ब्रोमीन ये रहा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तो 2 और 2 4, 5 6 और एक 7, तो एक एफ यहाँ से, एक एफ यहाँ से, एक एफ यहाँ से। कैसा दिख रहा है? बी आर दिख रहा है ऐसा। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक एफ, दूसरा एफ, तीसरा एफ। ज्योमेट्री तो आपको दिख दी। जब सेफ दिखना है, जब सेफ देखना हो तो लोन पेयर को बंद कर दो। तो इसकी सेफ क्या हो जाएगी? सेफ क्या हो जाएगी? सेफ क्या हो जाएगी? टी सेफ। पहले भी हो रखा है, फिर करवा रहा हूँ। सेफ क्या हो जाएगी? टी सेफ। आगे आ जाओ। ठीक है चलो। थैंक्स। अच्छा, किस बात के लिए थैंक्स भाई? क्या कर दिया मैंने ऐसा? चलो, कितने 90 के और कितने 180 के? कितने 90 के, कितने 180 के? फिर से कितने 90 के, कितने 180 के? आंसर दो ना खुद को। कितने 90 के, कितने 180 के? बस बोलना नहीं, कुछ नहीं। कितने 90 के, कितने 180 के? ये ऐसा दिखता है। तो 90 के भी 0, 180 के भी 0। कितने आपको लिखाते हैं चीजें, जैसे मैंने वहां लिखाई होगी, तो वहां मैंने 10th के बेस पे माना। 10th के बेस पे वो आंसर मानेगा। ठीक है, 10th के बेस पे वो आंसर मानेगा, एनसीआर पर क्या नहीं मानेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्या बता आगे बात? ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सीए, लोन पेयर ऑन सीए। सीए सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है? 2। ये रहे, एक और एक, 2। टीएलपी, और अगर टीएलपी लिखा हो टोटल लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर कितने हैं? 2 तो ये थे, 1 2 3, 1 2 और एक 3, 2 तो 4 तो 6 और एक 7। यहाँ कोई भी बंदा ऐसा मत आना जिसने ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखी होगी। ओल्ड से आना न्यू में, क्योंकि नया तो बाद में खाना होता है, पहले पुराना वो करना था। 3 3 6 3 9 और 2 11। टीएलपी कितने मॉलिक्यूल पे? 11 है। कितने हैं? 11। पूरा पढ़ो भाई। 11 12 वीडियो देखने में कितना टाइम लगता है? झूठ कह रहा हूं मैं, ठीक है? खुद नहीं देख पाते कोई कहानी में, ज्ञानी मैं कह रहा हूँ कितना टाइम लगता है। खुद तो मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, कहने का चलो धीरे धीरे करो। ठीक है, करो उसे। चलो, यू आर टू मच लेट। लेट मतलब आप उतने भी लेट नहीं, पर लेट काफी जुड़े। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो आगे आ जाओ। आपको इसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का, जैसे ClF3 दे रखा है, क्या दे रखा है? ClF3। चलो आगे आ जाओ। ClF3 दे रखा है, उसके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ ले। एग्जाम तो ऐसा भी आ रहा है। ClF3, आंख बंद करके। सेंट्रल एटम कौन है जो कम काउंटिंग में होगा? यार उसे देख क्या होगा यार बेटा। मेरा काम, मैं तो वहीं से शुरुआत, वहां मैं कुछ चीजें अलग कहता हूँ या अलग कहता हूँ, क्योंकि अब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? बड़े बच्चों को। अब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? बड़े बच्चों को। पूछा ए बी सी में विच वन इज मोर स्टेबल? ए बी एंड सी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा। क्या पूछा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। प्रियंका आज आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। शिवानी और प्रियंका सो रखे हो या क्लास में? पहले मुझे ये बताओ, शिवानी एंड प्रियंका, ना तो वो पहले आवाज आ रही उनकी, ना अभी आवाज आ रही। हाँ भाई शिवानी, और गुड मॉर्निंग बोला, गुड इवनिंग बोला, और शिवानी गोल। वही शिवानी क्लास में है नहीं है? शिवानी एंड प्रियंका। अच्छा, प्रियंका का कंट्रीब्यूशन, शिवानी का है, क्लास में है कि नहीं है? चलो आपको पूछा विच वन इज मोर स्टेबल। हमेशा याद रखना है, क्या रखना है? लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करता है? मोर स्पेस में। क्या ऑक्युपाई करता है? मोर स्पेस में। चलो यही
यहीं पे हो सर। अब ए बी सी डी ऐसा जवाब मैं पूछ रहा हूँ, चलो ए बी सी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ए सी बी, तीसरा ऑप्शन सी ए बी। अब बता दो जरा, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। चलो शिवानी देहरादूनी में रहते हो क्या? चलो प्रियंका, ये क्या है अगर हम प्रियंका ने अगर हमसे कोर्स दिया होता तो केमिस्ट्री में आपके 16 नंबर तो श्योर थे, बट कोई बात नहीं, जो गया उसे उस पर ज्यादा गौर नहीं करना। चलो आगे आ जाओ। सबसे ज्यादा टीवीपी में बेंट रूल लगता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इक्वेटोरियल पोजीशन, मोर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो लोन पेयर यहाँ इक्वेटोरियल में है, इसमें एक लोन पेयर इक्वेटोरियल में, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा ए वाला आएगा। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से इकट्ठा हो गया। अब आ जाओ, इसमें एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है, इस पे एक भी नहीं है, लेकिन इस पे जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या है, मोर स्पेस में 180 पे है, मोर स्पेस में है 180 पे। यहाँ एक ही है, एक 180 पे एक 90 पे। वो इसको परेशान यहाँ से करेगा, इसको यहाँ से करेगा, और ये ऊपर वाला सबको परेशान करता रहेगा, सबको परेशान करेगा, क्योंकि क्या है 90 पे तीनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, ये और परेशान करेगा। तो सबसे ज्यादा ए का होगा, ए के बाद सी का होगा, सी के बाद बी का होगा। दो दो फॉर माता पिता इज द राइट आंसर। ओके आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है एक SF4। SF4 की भी दो डायग्राम बना रहा हूँ, पहले कराया नहीं था फिर करवा रहा हूँ। SF4 यार पता नहीं मेरे साथ इतना टाइम क्यों लेता भगवान यार, भगवान है विधाता मिल ला 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 ला। चलो आगे आ जाओ। ये है ए एंड बी में व्हिच वन इज मोर स्टेबल, एक ही है, एक ही है, एक और बनाओ इसका डायग्राम, एक ही है। चलो ला 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 ला, एक ही है। व्हिच वन इज मोर स्टेबल आपकी नजरों में? अबे चौथा है कहा गया, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। चलो सबसे ज्यादा तो पहले की होगी स्टेबिलिटी। याद देखो यहाँ इक्वली कंट्रीब्यूशन, अगर आप चेक करोगे तो इक्वली कंट्रीब्यूशन है, इक्वली कंट्रीब्यूशन है, तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होंगे दूसरे और तीसरे का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। XeO2F4 है, क्या है XeO2F4, मैंने ये करा दिया आपको, ठीक है ठीक है। ClF4 पॉजिटिव करना है जरा, ClF4 पॉजिटिव, चलो ClF4 पॉजिटिव, ClF4 पॉजिटिव, ClF4 पॉजिटिव। तो आपको पता चल गया पॉजिटिव क्या आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो 7 में से एक गया 6, क्लोरीन पे होगा पॉजिटिव, किस पे होगा, क्लोरीन पे। तो 7 में से एक गया 6, तो 6 है क्लोरीन का। 6 में से 4 बॉन्ड तो इसने बना दिया F में, 4F का सिग्मा है, ये क्या 4 सिग्मा, बचे 2, तो एक क्या होगा इसमें, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 Lp, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 1 Lp। तो 4 ये है, 1 वो है, 4 और 1 5, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला, ये लोन पेयर का है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1 Lp। तो 4 और 1 5, सिग्मा इक्वल टू 5 आया, तो 5 आया तो sp3d। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है पहले भी क्या सिखाई है, ओके ठीक है चलो, पहले भी सिखाया आपको, ये मेथड नहीं आ रहा तो ओल्ड वाले में जाना, ओल्ड वाला बहुत इजी है, ओल्ड वाला बहुत इजी, बट मैं ये जिसका लेवल थोड़ा ज्यादा है उसे मुझे पढ़ाना मेरी मजबूरी है। ओल्ड वाला 1 सेकंड में हो जाएगा, वो 12 वीडियो करना फिर इसमें आना, 12 वीडियो अगर कोई बंदा 3 दिन में कर देगा कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं जो बोला आप उसे तो फॉलो करो। तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 1 4, ये F के साथ ऐसे ऐसे जाएगा sp3d, क्योंकि आपको sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या सेट करनी थी, ज्योमेट्री आपको TVP सेट करनी थी 5 में, ओल्ड वीडियो तो देख लेना एक बार। और यहाँ पे क्या आता है ये लोन पेयर, यहाँ पे क्या आता है ये लोन पेयर, जैसे नो तो Cl पे पॉजिटिव है, ओके
तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा sp3d pvp ज्योमेट्री 90 के 0 180 के भी 0 90 के भी 0 होंगे और 180 के भी 0 होंगे। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। ये हो गया XeO2F4 XeO2F4। चलो इतना सोच के आया था मैं। XeO2F4 क्या है? XeO2F4। चलो XeO2F4 मैंने आपको सिखाया था ना, जीनोम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ देखो, थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। मेरे को दिख गया ऑक्सीजन आ रखा है, तो ये XeO2F4। चलो दो ऑक्सीजन आ रखा है, तो दोनों के दोनों क्या जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो मेरे को Xe का पैटर्न दिख रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। दो ऑक्सीजन को मैं सामने से लाया, इसने डबल बॉन्ड बनाया। एक को यहाँ से लाया, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया। इस पे ये रहे लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इस पे भी ये रहे 2 लोन पेयर। इस पे भी ये रहे 2 लोन पेयर। अब टाइम हो रहा ज्यादा, नीचे होटल बंद हो जाएगा खाना बनाने का। 4F के साथ 4 सिंगल, 4F के साथ क्या आएगा? 4 सिंगल। 4F के साथ क्या जुड़ेगा? 4 सिंगल। और एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर मॉलिक्यूल पे पूछेगा तो 2 2 4। अब 1 2 3 4 और एक पे 3 है, तो 4 पे 12। तो 4 तो ये है लोन पेयर ऑक्सीजन पे, 1 2 3 और 1 4। 4 ये है, 3 कम 3 3 4 3 कम 3 12। तो मॉलिक्यूल पे लोन पेयर पूछेगा तो 16 टीएलपी है, टीएलपी 16 है। सेंटर पे पूछेगा तो 0 है, सेंटर पे क्या है? 0। अब आ गया, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका क्या स्ट्रक्चर बनाओ? Xe मल्टीपल बॉन्ड। पहले हाइड्रेशन चेक करो, तभी तो आंसर दोगे, तभी तो आंसर दोगे। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और एक 6 सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 6, तो sp3d2 और सिग्मा इक्वल टू 6 आ गया sp3d2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ओल्ड वीडियो ढंग से देखो भाई, ओल्ड वीडियो ढंग से देखो। आपको क्या लग रहा है? आप ये सोच रहे हम जल्दबाजी करेंगे? जो आ रखा है वो ढंग से पढ़ना है। ये डबल बॉन्ड के साथ और एक F दूसरा F। नीचे से मुझे आवाज आने बैठ गई, भैया खाना खाने आ जाओ। ठीक है, चलो ये ऐसा होगा। लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो इनको कहाँ रखा हमने? ट्रांस में रखा। कम रिपल्शन करेंगे, डायगनली अपोजिट रखेंगे। जैसे ये टैब है, ये टैब, तो इसके अगर मैंने डायगनली ऐसे अपोजिट रख लेंगे, जैसे एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, ये ऐसा रखा, तो एक यहाँ से रखा हुआ, एक यहाँ से, तो डायगनली अपोजिट रखेंगे तो क्या करेगा? लेस रिपल्शन करेगा। एक ज्योमेट्री में यहाँ पे ऑक्सीजन को रखेगा, उसे सेलेक्ट मत करना, हमेशा कहाँ की ओर जाना? लेस रिपल्शन की ओर जाना। ओल्ड वीडियो देखो। फिर मिलता हूं मैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन क्या हो? शुभ हो, मंगलमय हो। और क्लास में आओ, लाइव क्लास में। लाइव क्लास में ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। और हमारी कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती है, लाइव क्लास ही एप्लीकेशन की क्या जाती है वहां आपके पास आती है। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। क्या कह रहे? थैंक यू सर। तेरे वर्मिका किसी दिन खाएगी वो। कॉपी भी खोलते हो आप। मुझे गुस्सा आ रहा था दिन को, मैंने कहा सिस ट्रांस आइसोमर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड इन दिस केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैंने कितनी बार सिखाया था ये मैंने लिखाया था, यहाँ पे लिखाया था मैंने, यहाँ पे लिखा था जैसे ऐसे ऐसे बना रखा था, इसके यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा रखा था ABCD और ABCD। फिर इसके रूल लिखाए थे, AB के बराबर नहीं होने चाहिए, BCD के बराबर नहीं होने चाहिए, CA के बराबर नहीं होने चाहिए। ये कर बातें बताई थी, तो मुझे लग गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता नहीं होगा? मेरे को पता था, इसने पढ़ा नहीं, इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है नेट को 18 से पढ़ाने से, 6 सालों से। किसने क्या पढ़ा, किसने क्या नहीं पढ़ा। ओके, तो उसमें मेरी गलती, आपने लेट परचेज किया। ठीक है, आ जाओ। ओके ओके, क्या है? ओके ओके, ठीक है ठीक है।